आइए इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए सेट थ्योरी के कुछ यूजफुल फार्मूला रिजल्ट जो बहुत काम आएगा आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल समझने में। कई बार क्या होता है कि सेट का रिजल्ट क्लियर नहीं होने की वजह से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, सेट के इन 4-5 रिजल्ट्स को अच्छे से समझ भी लेना है, याद भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं सबसेट पे आधारित रिजल्ट। देखिए सबसेट पे आधारित रिजल्ट क्या है। देखो जैसे अगर हम बोलते हैं ए, ऐसा लिखा ए सबसेट बी, इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है उसका सारा एलिमेंट बी में मौजूद है। ए का कोई भी हिस्सा फालतू नहीं है, ए पूरा का पूरा बी में समा चुका है, यानी ए का पूरा एलिमेंट बी में हमको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे कहीं रहेगा कि बताओ ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखोगे। तो यहाँ पे जो ये सिंबल है ये है इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन। दोनों में हम कॉमन की बात कर रहे हैं, ए और बी में क्या कॉमन हो सकता है। तो देखो कॉमन निकालना था, जबकि हमको पता है ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल है, तो कॉमन क्या मिलेगा, जो ए है वही ना कॉमन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालेंगे तो पूरा का पूरा ए आ जाएगा। कब? जब लिखा रहेगा ए सबसेट है बी का, तब। उसी प्रकार अगर हमने बोला बी सबसेट है ए का, यानी बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो ए और बी में इंटरसेक्शन यानी कॉमन पूछेगा। तो चूंकि बी सबसेट है ए का, तो बी का सारा एलिमेंट ए में मिल गया, तो ए और बी में क्या कॉमन मिलेगा, तो पूरा बी का पूरा एलिमेंट ही कॉमन हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो, जैसे अगर हमने लिखा बी में है 1 2 और ए में है आपका 1 2 3। अब सोचो यहाँ पे कह सकते हैं कि B जो है वो A का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि B का एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो अगर आपसे पूछेंगे बताओ B इंटरसेक्शन A कितना होगा, तो कॉमन ऐसे भी देखोगे तो आपको 1 2 नजर आएगा, यानी कि पूरा का पूरा सेट B ही लिखा जाएगा। तो पहला रिजल्ट सबसेट को लेके था, कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। चलिए दूसरे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रिजल्ट है आपका यूनियन को लेकर के, लेकिन उससे भी पहले आप समझो दूसरा रिजल्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका नाम है वनली ए और वनली बी, यानी केवल ए या केवल बी। चलिए सिर्फ इसका बात करते हैं। देखो जब हम ऐसे सेट लिखेंगे तो सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सर्कल जो है एक सेट बता रहा है, बी जो है वो दूसरा सेट है। अगर हमने बोला कॉमन करना, तो ये वाला जो रीजन है ये दोनों का कॉमन रीजन को बतलाता है। वो ये हिस्सा जो है कॉमन है, ए और बी का इंटरसेक्शन है, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब सोचो जब हम ए बोल रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हो गया आपका यहां से शुरू करेगा और यहां तक जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बोले कि आप सिर्फ केवल ए का बात करो, सिर्फ ए आना चाहिए, सिर्फ ए का मतलब हो गया कि प्योर पार्ट ऑफ ए का ही सिर्फ हिस्सा होना चाहिए, वो हिस्सा किसी और का नहीं होना चाहिए। तो देखो ये ए है, ये यहां से यहां तक, लेकिन इसमें इतना हिस्सा जो है वो ऐसा है जो कि ए का तो है लेकिन वो बी से भी रिलेट हो गया है। तो जब आपको सिर्फ ए लाने का बात कहेगा तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, सिर्फ इधर के हिस्से पे ध्यान दोगे। अब सोचो ये वाला हिस्सा आप कैसे ला सकते हो, तो ये हिस्सा हम लाने के लिए पूरा ए में से ये कॉमन वाले एरिया को घटा देंगे, यानी ए में से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। उसी तरह अगर आपको पूछेगा केवल बी, तो उस स्थिति में आप क्या लिखोगे, बी में से कॉमन वाले को घटा दोगे। तो इंटरसेक्शन कब घटाएंगे, जब हमसे बोला जाएगा सिर्फ ए या सिर्फ बी निकालने के लिए, तब। अब इसी को हम ऐसे बोले कि केवल ए या केवल बी, इसका मतलब क्या हुआ। तो इस चीज को आप ऐसे लिखो, ऐसे, इसका मतलब हो गया जब प्रोबेबिलिटी में हम बना रहे हैं तो पी लिख कर कहीं बनाते हैं, जब ए है तो बी नहीं है, एंड नॉट बी। ठीक है। या माने और, जब बी है, ठीक है, तो नॉट
ए। तो समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे केवल ए और केवल बी की बात करेगा, मतलब केवल ए या केवल बी। तो सिर्फ ए ही चल सकता है या सिर्फ बी, तो यहाँ दो केस लेके चलना होगा। जब सिर्फ ए की बात करेगा तो हम ए के हिस्सा में से कॉमन वाले को घटा देंगे। तो इसका रिजल्ट आपको रटना नहीं है, सिंपल याद रखना है। ए का रिजल्ट में से कॉमन वाले को घटा दीजिए तो सिर्फ ए मिल जाएगा आपको। ये इतना दूर जो है वो बता रहा है आपका केवल ए। प्लस और माने प्लस याद, सेट थ्योरी में याद रखना है, एक सेंस में ये भी याद रखना है कि और मतलब प्लस, एंड मतलब इनटू, ठीक है। और मतलब या, एंड मतलब और, ठीक है। तो देखिए ए, केवल ए बोला था तो ए में से कॉमन को घटाए। अब यहाँ पे बोला है केवल बी, तो बी में से आप क्या करोगे, कॉमन वाले को घटा दोगे। तो इस प्रकार से जब आपसे बोलेगा केवल ए या केवल बी का मान कितना होगा, तो मान होगा पी ए प्लस पी बी घटाओ 2 बार ए इंटरसेक्शन बी। ये जो रिजल्ट है वो है केवल ए या केवल बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा रिजल्ट क्लियर हो गया होगा, या 3 रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट था अगर सिर्फ ए की बात करेगा तो ए में से ए और बी के कॉमन को घटाएंगे, सिर्फ बी का बात करेगा तो बी में से कॉमन को घटाएंगे। और जब लिखा रहेगा ए केवल ए या केवल बी तो क्या करेंगे, ए में से इंटरसेक्शन 2 बार दोनों का घटेगा तो मिलकर ये रिजल्ट आएगा। तो ये आपका वनली से रिलेटेड था। तीसरा रिजल्ट है आपका इन यूनियन से। यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने बोला ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ए यूनियन बी निकालो। तो देखो ए यूनियन बी यानी ए और बी को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तब कितना संख्या होगा। तो सोचो ए और बी को जब मिलाएंगे तो ए का संख्या भी काउंट होगा, बी का भी संख्या काउंट होगा। तो उससे क्या होगा कि कॉमन वाला जो संख्या है वो 2 बार काउंट हो जाएगा। इसीलिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एन ए प्लस एन बी घटाओ एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला यूनियन का है। अब जो ये यूनियन में एन लिखा हुआ, एन मतलब संख्या निकालने को लेकर गए, तो जब संख्या से रिलेटेड है तो ये प्रोबेबिलिटी से भी रिलेटेड हो जाएगा। यानी कि पी ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला हो गया पी ए प्लस पी बी घटाओ में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका यूनियन का सूत्र है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ए यूनियन बी के लिए हम लोग कैसे जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसी में चौथा रिजल्ट देखते हैं क्या है। देखिए फोर्थ रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखिए म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे से भिन्न है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ भी मेल नहीं खाता है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों में कॉमन जो होगा वो फाई, मतलब उसकी कॉमन में अवयवों की संख्या जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर ए और बी कैसा लिखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट आपको याद रखना है पी ए प्लस पी बी, और घटाओ में जो इंटरसेक्शन लिखते थे उसकी संख्या तो 0 हो गया। तो पी ए यूनियन बी बराबर सीधे सीधे क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। तो इस प्रकार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देगा, तो ये रिजल्ट आपको अप्लाई करना है। चलिए अगला रिजल्ट पढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, देखिए डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ए पहले, उससे पहले आप समझ लीजिए ए डैश का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे अगर हमने बोला ए डैश, ए डैश का मतलब हुआ जैसे हमने लिखा पी ए डैश, तो ए डैश मतलब ए को छोड़ करके, मतलब ए के नहीं आने का बात कर रहा है, ए का अपोजिट का बात कर रहा है। तो एक में से आप ए को घटा दीजिए, एक में से ए के आने की प्रोबेबिलिटी घटा दोगे तो आपको पी ए डैश निकल जाएगा। इसी को आप वर्ड में ऐसे बोला जाता है नॉट ए, पी नॉट ए, मतलब ए के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है डिमॉर्गन्स लॉ में कि अगर ए यूनियन बी पूरा का डैश लिखा है, ठीक है,
पूरा का डैश लिखा है और ए इंटरसेक्शन बी इस पूरा का डैश लिखा है, तो ए यूनियन बी का डैश है, यूनियन है, दो सेट है, दोनों पे डैश लिखा है, तो ये डैश का मतलब हो गया इसका अपोजिट, इसका ए यूनियन बी, यूनियन को हम लोग पढ़ते हैं आइदर, तो आइदर ए और बी, डैश लग गया तो नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। तो खैर ऐसे याद रखना है कि अगर डैश रहेगा तो ये दोनों को मिलेगा, ए डैश भी मिलेगा और बी डैश भी, और ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है कि इंटरसेक्शन के साइन को यूनियन बनाएगा, यूनियन के साइन को इंटरसेक्शन बनाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश रहेगा तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, और साइन को ये उल्टा कर देगा, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहां से आप ये भी याद रखना कि अगर ए यूनियन बी का डैश हम आपसे पूछते तो आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी सेट का अगर हमको डैश निकालना हो तो एक में से उसके आने की प्रोबेबिलिटी को घटा दीजिए, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। और नहीं तो पूरा में दोनों पे आपको डैश लगाना है तो इस साइन को क्या करना होगा, बदलना होगा। तो ये 2-4 रिजल्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको सेट में याद रखना है ए अपॉन बी का फॉर्मूला, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आता है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं उसका वीडियो। तो ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी याद रखना है, कॉमन को ऊपर लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ऊपर और इसकी संख्या को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ए बाई बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी। यहां से एक चीज और याद रख सकते हो फिलहाल के लिए, अगले वीडियो में हम उसको डिटेल में जानेंगे कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटना है, तो उस केस में अब ये होता क्या है हम अभी देखेंगे, ऐसे इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए बाई बी, यानी कि बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ए के आने का जो ओरिजिनल डाटा है, पूरा रिजल्ट में जो ए के आने का डाटा है वो बी के आने के बाद भी उतना ही बरकरार है। तो पी ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए बाई बी जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ए को इस बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी पी ए के ही बराबर है। तो पी ए और पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए का मतलब पूरा रिजल्ट में ए के आने की बात कर रहे हैं, ए बाई बी का मतलब जब बी आया है उसके अनुसार ए के आने की बात कर रहे हैं। तो जब अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट लिखा है तो इसका मतलब बी के अनुसार भी चलेंगे तो ए के आने का बात वही रहेगा जो ओरिजिनल में था। तो ए और बी जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो आप इस रिजल्ट को याद करना कि ए बाई बी अभी भी पी ए के बराबर होगा। और पी ए बाई बी का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अब ये जो है आपका उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आप याद कर सकते हो कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी कहलाएगा। तो ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ये रिजल्ट याद करना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी। और ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी है, तो उस केस में आपको मैंने बताया कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कुछ भी यानी कॉमन कुछ भी नहीं होगा। कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा